94.3 माई एफएम पर मैं हूँ माही। 2-3 दिन बीत गए। जय कुछ कह नहीं पा रहा था, ना तो कुछ पूछ सकता था। एक दिन बातों बातों में माँ कह रही थी, खाना नहीं खाया तूने? क्यों? अभी तो किचन में सारे डिब्बे ऊपर नीचे कर रहा था। खा ले खाना, झूठ क्यों बोल रहा है? बस इस झूठ शब्द से ही जय का दिमाग फट गया। मैं झूठ बोल रहा हूँ? ऐसे छोटे छोटे झूठ की परवाह तुम्हें तो नहीं होनी चाहिए। इतने सालों से जो तुमने मुझसे झूठ बोला वो, और तुम मुझे झूठ बोलने से मना कर रही हो। जय तालियां बजा रहा था। मौसी जय को रोकना चाहती थी पर माँ ने जय को बोलने दिया। पापा से मुझे दूर रखना तुम्हारा स्वार्थ होगा। तुम्हारी इसी प्रिंसिपल जैसे स्वभाव के कारण पापा चले गए होंगे, या फिर उनके सामने भी तुम झूठ बोलती रही होगी। कुछ भी बोलता रहा जय, और माँ ना तो कुछ बोली ना कुछ कहा, बस रोती रही, चुपचाप खड़ी रही। आगे क्या हुआ जानिए कुछ देर में। 94.3 माई एफएम पर जीना इसी का नाम है में आप हैं माही के साथ। माँ ने ही जय को अजीत मेहता का एड्रेस दिया। सुबह की बस से ही निकल गया जय। अब उसे घर मिल गया था। दिल धड़क रहा था उसका। उसने डोरबेल बजाई। करीब एक 50 साल के आदमी ने दरवाजा खोला। जय पहचान गया, अजीत मेहता ही थे, जिनको इतने साल मृत मान रहा था। उन्हें अपने सामने खड़ा देखकर जय को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। जय ने अपना नाम बताया। अजीत मेहता ने जय को घर के अंदर बुलाया। प्राथमिक बात खत्म होने के बाद एक शांति छा गई दोनों के बीच। जय अब आसपास का माहौल देख रहा था। लगता था काफी पैसे होंगे। अजीत मेहता ने तुरंत ही जैसे कहा कि किस तरह उसकी माँ ने मदद नहीं की, फिर भी उन्होंने ये पैसे कमाए। सोफा सेट चाइना से, क्रॉकरी बेल्जियम से और पेंटिंग इटली में नीलामी से लेकर आए हैं। जो वो कह रहे थे वो जय समझ रहा था, पर अजीत मेहता जो नहीं कह रहे थे वो भी जय समझ रहा था। क्या समझ गया था जय? जानिए अगले गाने के बाद। 94.3 माई एफएम पर मैं हूँ माही। दूसरी बस पकड़कर जय वापस आने के लिए निकल गया। वो सोच रहा था कि जब माँ को पता चला होगा कि अजीत मेहता पैसों की पुजारी हैं, तब उन पर क्या बीती होगी। आज भी अजीत मेहता जैसे नाना की वसीयत और प्रॉपर्टी के बारे में पूछ रहे थे। वो किसी से फोन पर भी पैसों की ही बातें कर रहे थे। अजीत को ये लगा था कि आज भी जय उनके पास पैसे मांगने के लिए आया है। जय हंस पड़ा। वो बोला, मुझे दुख होता है कि इतने साल तक मैं अपने नाम के पीछे आपका नाम लिखवाता रहा। घर जाकर पहला काम यही करूंगा कि अपने नाम के पीछे अपनी माँ का नाम लगाऊंगा। मेरे लिए आप जिंदा हुए थे, वो भी सिर्फ 3-4 दिन के लिए। आज फिर से मान लेता हूँ कि आप मेरे लिए इस दुनिया में हो ही नहीं। जय निकल गया। हाँ, वापस आने से पहले फोन करके माँ को आई लव यू माँ कहना नहीं भूला। 94.3 माई एफएम पर जीना इसी का नाम है में आप हैं माही के साथ। जय चिट्ठी पर लिखा एड्रेस बार बार पढ़ रहा था। लगता था जगह तो ठीक थी, लेकिन जो निशानियां लिखी थी वो कहीं नजर नहीं आ रही थी। एक दुकान वाले ने तो हंसकर कह दिया था, किस जमाने की बात करते हो? भावना लॉज को बंद हुए तो 10 से भी ज्यादा साल हो गए। कॉम्प्लेक्स है वहां पर बड़ा, देखो। बात तो सही थी, ऊंचे मकान और पक्के रास्ते। एड्रेस तो माँ ने सही दिया होगा ना, या ये भी एक झूठ होगा? अचानक ही जय को पता चला था। उसकी मौसी आई थी, पिछले 20 सालों से वही थी। शायद जय छोटा था तब आई थी। जय को लड़कियों के कपड़े पहनाती, बिंदी लगाती और जय जोर जोर से रोता। बस इतना ही याद था मौसी के बारे में। अब की बार मौसी आई है तो जय बड़ा हो गया है। मौसी चिढ़ाती रहती है, शादी करने मंडप में जाओगे
तब भी वो लड़की वाले फोटो होने वाली बीवी को दिखाऊंगी। जय शर्मा कर हंस पड़ा। मौसी, माँ और जय देर रात तक बातें करते रहे। माँ ने कहा था, जाके सो जाओ जय, सुबह जल्दी ऑफिस जाना होगा। जय उठकर चला तो गया पर नींद नहीं आ रही थी। वो उठकर फ्रिज के पास पानी पी रहा था कि मौसी की आवाज सुनाई दी। जय जानता है अजीत के बारे में? ये क्या बात छेड़ दी थी मौसी ने, जानिए अगले गाने के बाद। 94.3 माई एफएम पर मैं हूँ माही। जय अजीत मेहता। अजीत मेहता जय के पिता और अब इस दुनिया में नहीं है। इसी बात को तो बचपन से जानता था। छोटा था तब कई बार माँ से पूछता, माँ उदास हो जाती और धीरे धीरे जय ने पूछना बंद कर दिया। सर्टिफिकेट में नाम देखते वक्त या फिर कोई फॉर्म भरते वक्त अजीत मेहता याद आते। इस नाम के बारे में न घर में चर्चा होती न कहीं बाहर। कोई अगर अजीत मेहता की बात भी छेड़े तो माँ या तो उठकर दूसरे कमरे में चली जाती या बात ही पलट देती। जय फ्रिज के पास ठहर गया। मौसी की आवाज़ फिर से सुनाई दी, कहो ना, जय जानता है कि अजीत जिंदा है? कान के पास जैसे बॉम्ब का धमाका हुआ। आँख, कान, दिमाग सब सुन्न हो गए। जय न जाने कितनी देर वहीं खड़ा रहा। उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। उसी हालत में अपने बिस्तर पर जाकर लेट गया। काफी वक्त तक अंधेरे में देखता रहा। बाद में मालूम पड़ा कि उसकी आंखें भीग गई थी और न जाने कब से रो रहा था। पिछले 25 साल उसकी आंखों के सामने से गुजरे। पापा बिना जिए वो 25 साल। साइकिल सीखते वक्त किसी ने कंधे पर हाथ नहीं रखा। पहली बार शेव कैसे करते हैं ये किसी ने नहीं सिखाया। कौन सी बाइक अच्छी है, किसकी स्पीड ज्यादा होती, ऐसी चर्चाएं नहीं हुई। लोगों की खिड़कियों के कांच क्रिकेट सीखते वक्त नहीं तोड़े उसने। पापा के बिना कुछ नहीं किया। और अब पता चल रहा था कि पापा हैं। जय और जोर से रो पड़ा। क्या था पूरा सच, जानिए कुछ देर में। 94.3 माई एफएम पर आप हैं माही के साथ। छोटा था तब से पापा के लिए कितना तरसा जय। माँ पहले स्कूल में थी और बाद में कॉलेज के प्रिंसिपल बन गई। छोटा था तब कई बार नाना के पास रहता। वहाँ अच्छा लगता था उसे। नाना नानी का घर बड़ा सा था। घर में कोई और नहीं था। नाना नानी तो बहुत बार कहते, फिर भी मम्मी कॉलेज से आते वक्त उसे घर ले आती। घर आकर होमवर्क, पढ़ाई सब पूरा करवाती। बस सोते वक्त कहानियाँ सुनाती, तब प्यारी लगती। शिवाजी, भगत सिंह, गांधी बापू, इन सब की कहानियाँ सुनाई माँ ने। माँ की कहानियों में कभी देवदूत या परियां नहीं आती, न कोई चमत्कार होते। माँ की कहानियाँ इस धरती पर कई संघर्ष की कहानियाँ होती। शायद इसीलिए पढ़ लिख कर इतनी छोटी उम्र में सीए बन गया था जय। अब देखने जाएं तो जीवन में कोई तकलीफ नहीं थी, पर दिल का एक कोना आज सूना था। उसका क्या करे? क्या जय कभी पूरा सच